नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फुल केस स्टडी यूट्यूब चैनल पे। हमारे चैनल पे आपको हर रोज नई नई जानकारी मिलेगी, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रामलला के पास आखिर माता सीता की मूर्ति क्यों नहीं? क्या आज भी हुआ है माता सीता के साथ अन्याय? ऐसे कई सारे सवाल कई सारे लोगों के मन में पैदा हो रहे हैं और इसीलिए आज इसके बारे में हम आपको पूरा सच बताने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। रामलला के मूर्ति के पास आखिर सीता माता क्यों नहीं है, ये जानने से पहले हमें रामलला के मूर्ति के बारे में वो खास बातें जान लेना जरूरी है जो बहुत ही अद्भुत है। सबसे पहली बात, रामलला की मूर्ति मैसूर के शिल्पकार अरुण योगीराज इन्होंने बनाई है। ये मूर्ति काले पाषाण से बनी है। ये मूर्ति 51 इंच की है। 5 साल के बच्चे के रूप में ये श्री राम जी की मूर्ति सहस्त्रदल कमल के पंखुड़ियों पे खड़ी है। रामलला के मूर्ति के पास एक आभा तैयार की गई है और खासियत की बात यह है कि ये मूर्ति एक ही पाषाण यानी कि एक ही पत्थर पे बनाई है। इसका दूसरा टुकड़ा नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी दूसरा टुकड़ा जुड़ा नहीं है। अखंडित पत्थर की ये मूर्ति बहुत ही आकर्षक है और इस मूर्ति ने सभी का मन जीत लिया है। रामलला के माथे पे मुकुट है, बाएं हाथ में धनुष, दाएं हाथ में बाण है, माथे पे टीका लगाया है और घुंघराले बाल है। इस प्रकार ये मूर्ति हर एक के मन को मोहित करती है। दूसरी बात यह है कि रामलला की मूर्ति के प्रभावली पे विष्णु भगवान जी के 10 अवतार बनाए हैं। इसी के साथ कुछ शुभ चिन्ह भी बनाए हैं जिसका अलग अलग महत्व है। पहले बात करेंगे विष्णु के उन 10 अवतारों के बारे में। 10 अवतार विष्णु जी के ये हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बौद्ध और 10वां अवतार है कल्कि। ये 10 अवतार वहाँ पे दिखाई देते हैं। उसी के साथ एक बाजू में हनुमान जी और दूसरी तरफ गरुड़ विराजे हैं। अब बात करेंगे उन शुभ चिन्हों के बारे में। पहला शुभ चिन्ह है सूर्यदेव। श्री राम रघुवंशी थे। सूर्यदेव श्री राम के वंश के प्रतीक हैं। प्रभु श्री राम जी का चरित्र सूर्यदेव की तरह स्थिर था, इसीलिए सूर्यदेव का चिन्ह बनाया है। दूसरा जो शुभ चिन्ह है वो है शेषनाग। शेषनाग भगवान विष्णु के शय्या और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। शेषनाग ने भगवान विष्णु के साथ कई सारे अवतार लिए हैं। उनमें से शेषनाग त्रेता युग में लक्ष्मण थे और द्वापर युग में बलराम थे। तीसरा शुभ चिन्ह है ओम। ओम ये दुनिया का पहला अक्षर माना जाता है। सनातन धर्म का प्रतीक ये ओम अक्षर ध्यान लगाने के बाद सुनाई देता है। चौथा शुभ चिन्ह है गदा। गदा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। श्री राम जी का संकल्प गदा की तरह ही मजबूत होता है, इसीलिए गदा का शुभ चिन्ह बनाया है। उसके बाद आता है स्वस्तिक। भारतीय संस्कृति में स्वस्तिक बड़ा ही शुभ माना गया है। कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत स्वस्तिक से ही होती है और स्वस्तिक मंगल प्रतीक माना गया है हर एक शुभ त्योहार का। उसके बाद उनके हाथों का जो धनुष है केवल वो एक शस्त्र नहीं है, बल्कि शिक्षा और प्रयास का भी प्रतीक है। उसके बाद का खास वैशिष्ट्य ये है कि श्री राम जी की मूर्ति आखिर 5 साल के बच्चे के रूप में क्यों बनाई है, उसके बारे में अभी हम विस्तार से जानेंगे। इसका कारण है कि हिंदू धर्म में बचपन साधारण रूप में 5 साल तक ही माना गया है। उसके बाद बच्चे को समझ आना शुरू हो जाता है। चाणक्य और कई विद्वानों का कहना है कि 5 साल तक के बच्चों की हर एक गलती माफ की जाती है, क्योंकि वो नासमझ होते हैं, उनको सही गलत की पहचान नहीं होती है। और प्राचीन कथाओं के अनुसार देवताओं की लीलाओं का वर्णन भी 5 साल तक ही किया गया है, इसीलिए 5 साल के रूप में मूर्ति का स्वरूप बनाया है। और उसके बाद आता है सबके मन में आने वाला सवाल, और वो ये है कि राम मंदिर में केवल श्री राम जी की मूर्ति ही क्यों है, माता सीता की मूर्ति क्यों नहीं है? क्या त्रेता युग की तरह इस युग में सीता के साथ दोबारा अन्याय हुआ है? तो चलिए इसका कारण क्या है ये जानते हैं। इसका कारण यह है कि 5 साल के रामलला की मूर्ति श्री राम के बाल स्वरूप को दर्शाती है। ट्रस्ट के महासचिव ने बताया है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, इसीलिए इस स्थल को राम जन्मभूमि कहते हैं।
और इसीलिए भगवान श्री राम की मूर्ति 5 साल के रूप में दर्शाई गई है और इसीलिए साथ में जानकी नहीं है। पौराणिक कथानुसार माता सीता ने 27 साल की उम्र में प्रभु श्री राम से विवाह किया था और इसीलिए गर्भगृह में केवल भगवान श्री राम जी की मूर्ति दिखाई दी है, उनके साथ माता सीता की यानी कि जानकी की मूर्ति नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ 5 साल के राम लल्ला ही विराजे हैं। कुछ माध्यमों का कहना है कि मंदिर के दूसरे माले पर राम और सीता दोनों रहेंगे। उसी के साथ श्री राम के 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी रहेंगे और हनुमान जी भी रहेंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए कम से कम 8 महीने का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद हमारे सामने श्री राम के साथ माता सीता की भी मूर्ति होगी। इसीलिए गलत अफवाहें जो लोग फैला रहे हैं उनसे एक ही गुजारिश है कि कोई भी पूरी जानकारी लिए बिना किसी को गलत ठहराना सही बात नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। कमेंट में श्री राम जरूर लिखना।